जब आपके जीवन में कोई समस्या या विघ्न आ जाता है तो आपकी उस समय क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या ज्यादातर लोगों की तरह आप भी जल्दबाजी में आकर सबसे पहले अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं, यह मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? मैं अब क्या करूंगा? मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई है। ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करना स्वाभाविक है। हालांकि जब धीरे धीरे हमारी यह निराशा खत्म हो जाती है तो हमें एक विकल्प का चुनाव करना होता है। या तो हम दुखों की मार झेलकर अपनी स्थिति के नेगेटिव पहलुओं पर विचार करते रहें, या फिर जो समस्या उत्पन्न हुई है उसमें कोई लाभ ढूंढे या उससे कोई सबक ले। हर समस्या का एक दूसरा पहलू भी होता है जो सच में आपके लिए अवसर भी हो सकता है। जब भी कोई समस्या आती है तो वो इस बात की ओर इशारा करती है कि आपको कुछ समझौता करना चाहिए और जीवन की कुछ परिस्थितियों में सुधार लाना चाहिए। समस्या हमें सिखाती है कि यदि वह नहीं आती तो शायद आप कभी भी एक पॉजिटिव एक्शन नहीं ले पाते। आपने सुना होगा कि किसी की नौकरी छूट गई और उसके बाद उसने एक सफल व्यवसाय शुरू किया। ऐसे लोगों का कहना होता है कि यदि उनकी वह नौकरी नहीं छूटती तो वे कभी एक नया व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते। किसी ने कहा है कि एक विपत्ति के रूप में शुरू हुई कहानी एक सुनहरे अवसर के रूप में निखरती है। शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी विशिष्ट जॉब के बारे में सोचा होगा कि वह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आपने उसके लिए बढ़िया इंटरव्यू दिया हो और वहां से बुलावा आने का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, लेकिन वहां से आपको कभी बुलावा नहीं आया, बल्कि किसी और को वह जॉब मिल गई हो। फिर कुछ दिनों या महीनों बाद आपके सामने एक नई नौकरी का ऑफर आया और आपको एहसास हुआ कि पहली वाली जॉब की तुलना में बाद वाली जॉब का पद आपके लिए ज्यादा अच्छा है। इस स्थिति में पहली जॉब में आपको मिली अस्वीकृति वास्तव में आपके लिए वरदान साबित होगी। मैं आपको बताऊंगा कि विपत्ति कैसे हमारे लिए सहायक सिद्ध होती है। विपत्ति हमें कृतज्ञता सिखाती है। समस्याएं और कठिनाइयां, खासकर जिनमें नुकसान या अभाव का सामना करना पड़े, कई पहलुओं के प्रति आप में गहरी समझ विकसित करती है। यह सर्वविदित है कि जब तक आपसे कोई वस्तु छीनी नहीं जाती तब तक आपको उसका महत्व समझ नहीं आता। जब तक आप बीमार नहीं होते, अपने अच्छे स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देते। विद्वान लोग नुकसान या अभाव का समय बीतने के बाद भी उन्हें मिले वरदान के बारे में विचार करते हैं। याद रखें कि हम हमेशा अपने प्रबल विचारों की दिशा में ही बढ़ रहे होते हैं।
इसलिए जिन बातों के लिए आपको आभारी होना चाहिए, यदि आप उन पर ध्यान केंद्रित करें तो अपने जीवन में और अधिक अच्छी चीजें आकर्षित कर सकते हैं। विपत्ति हमारी छिपी हुई क्षमता या प्रतिभा को उजागर करती है। किसी कठिन दौर से गुजरने या कोई बाधा पार करने के बाद आप भावात्मक रूप से सशक्त होकर उभरते हैं। यदि अब आगे कोई संकट आए तो आप उसका सामना करने के लिए पहले से ही अधिक तैयार होंगे। समस्या और चुनौतियां हमारा हमसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाती रहती हैं। उनके कारण हमें अपनी उन योग्यताओं के बारे में पता चलता है जिनके बारे में हमें पहले पता नहीं होता है। यदि जिंदगी हमें पथरीली राह पर चलने के लिए विवश नहीं करती तो शायद हम में से कई लोग जान ही नहीं पाते कि हमारे भीतर कितनी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। विपत्ति आपके सामने आपके स्वयं की शक्तियों एवं क्षमताओं को प्रकट करती है और उन्हें और अधिक विकसित करने के लिए आपका मार्ग प्रशस्त करती है। विपत्ति हमें बदलाव करने और एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। अधिकतर लोग पुरानी प्रचलित मान्यताओं से चिपके रहते हैं, भले ही इसके कारण उनका जीवन कितना ही उबाऊ या दुखदायी क्यों न हो गया हो। अक्सर कोई संकट या मुश्किलों का दौर ही उन्हें समझौता करने के लिए प्रोत्साहित करता है। समस्याएं जो होती हैं जीवन का आपको यह समझाने का तरीका होता है कि आप भटक गए हैं और आपको इसे सुधारने के लिए एक्शन लेना होगा। विपत्ति एक नया द्वार खोल देती है। यदि आपके किसी से संबंध टूट जाते हैं तो आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ अधिक संतुष्टिपूर्ण संबंध बना लेते हैं। इन सब में आपको समस्या दिखाई दे रही होगी, पर वास्तव में ये समस्या नहीं है। गुप्त रूप से हाथ आया एक सुनहरा अवसर है। यदि आपके जीवन में एक द्वार बंद हो जाता है तो याद रखें कि कहीं उससे भी बेहतर एक द्वार खुलने की प्रतीक्षा में है। विपत्ति आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावनाएं जगाता है। जब आप अपना पूरा साहस बटोरकर दृढ़ निश्चय के साथ किसी बाधा को पार कर लेते हैं तो आप एक आत्मविश्वास अर्जित कर लेते हैं और स्वयं को और अधिक समर्थपूर्ण महसूस करने लगते हैं। आपको अपनी सार्थकता का गहराई से एहसास होता है और आप इन पॉजिटिव भावनाओं को अपनी आगामी गतिविधियों तक अपने साथ रखते हैं। निश्चित ही आप सबके जीवन में अपने अपने हिस्से की समस्याएं और विपत्तियां मौजूद होंगी। मैं आपको यह सुझाव नहीं दूंगा कि कोई त्रासदी झेलने पर आप सच्चाई से मुख मोड़ लें या अपने मन में उमड़ रही भावनाओं का गला घोट दे। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप तत्काल ही उस स्थिति को त्रासदी के रूप में स्वीकार न करें या यह विचार न करते रहें कि आप कितनी खराब स्थिति में हैं। कभी कभी इस तरह की परिस्थितियों में आप तुरंत ही उसमें छिपे फायदे नहीं देख पाते, लेकिन उनका अस्तित्व जरूर होता है। आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला, आप अपनी समस्याओं को नेगेटिव रूप में देखकर उनसे हताश और निराश हो सकते हैं, लेकिन
ऐसी सोच के कारण स्थिति और बदतर होती जाती है। दूसरे, आप अपने जीवन में नेगेटिव दिखने वाले अनुभवों को एक नए अवसर के रूप में देख सकते हैं। एक ऐसा अनुभव जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। आप विश्वास करें या न करें, समस्याएं आपकी सहायता करने के लिए उत्पन्न होती है, न कि आपका विनाश करने के लिए। खुद से लगातार यह सवाल पूछते रहें कि अपनी परीक्षा लेने वाले अनुभवों से आपने क्या सीखा, और एक व्यक्ति के तौर पर विकास करते हुए अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते रहे। संकट के समय अपना दिमाग खुला रखने और आशावादी एटीट्यूड कायम रखने के लिए संघर्ष करते रहे। आखिर यही वह सोच है जो कठिनाइयों में भी आपको अपना हित या लाभ देखने के लिए प्रेरित करेगी।